दोस्तों ये है एक डिपार्टमेंटल स्टोर जिसमें हर तरह की चीज मिलती है। बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी चीज आपको यहां पे मिल जाएगी। इसी तरह की एक स्टोर आपके फोन में भी है जिसमें आपको हर तरह की ऐप मिलती है। ऐसी ऐप जो आपका नुकसान करती है, जो आपको बर्बाद करती है, जो आपका टाइम वेस्ट करती है, और ऐसी ऐप्स जो आपके स्किल्स को एनहांस करती हैं, जो आपको लाइफ में, करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। इसलिए आज मैं 3 ऐप्स शेयर कर रहा हूं उनके लिए जो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। ये 3 फ्री ऐप्स आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को एनहांस करेंगी। आइए जानते हैं इन 3 ऐप्स के बारे में। पहली ऐप है डुओलिंगो। 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स वाली ऐप उनके लिए भी है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं जीरो से, और उनके लिए भी है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और उसको और पॉलिश करना चाहते हैं। ऐप डाउनलोड करते ही आपको मिलते हैं 2 ऑप्शंस। पहला जिससे आप शुरू से शुरू कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन जिससे आप अपनी इंग्लिश को चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने पहली ऑप्शन चूज करी, शुरू में ये आपको एक हिंदी वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहेगा। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स की ट्रांसलेशंस के बाद आपको मिलेंगे इंग्लिश के सेंटेंसेस और उनकी हिंदी ट्रांसलेशन के वर्ड्स जो आगे पीछे होंगे, जम्बल्ड होंगे, जिन्हें सही ऑर्डर में सिलेक्ट करके आपको उस इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब इसके बाद आपको हिंदी में सेंटेंसेस मिलेंगे जिनकी करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन को आपको दिए हुए 3 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। अब इन स्टेप्स को सही तरह से पार करते हुए आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे जिनसे आप अलग अलग तरह के लेसन्स इस ऐप से सीख पाओगे। अब इस ऐप में ऐसा खास क्या है जो आपकी बहुत हेल्प करता है? आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि ये ऐप आपको शुरू में कुछ शब्दों की ट्रांसलेशन सिखाता है, फिर उन्हीं शब्दों से जुड़े सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने को कहता है, और उन सेंटेंसेस के वर्ड्स को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में आगे पीछे घुमा के आपको इंग्लिश सिखाता है। अब इससे होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। जब आप किसी सेंटेंस को बार बार अलग तरह से सुनते हो तो इस रेपिटेशन की वजह से जो बार बार रिपीट हो रहा है तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठता है, आपकी मेमोरी उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाती है। और क्योंकि आप इंग्लिश सेंटेंसेस को साथ में सुनते भी हो तो विजुअल लर्निंग के साथ साथ आपकी ऑडिटरी लर्निंग भी होती है। इन शॉर्ट ये ऐप आपको बच्चों की तरह सिखाता है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से रिपीट करके आपको सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर में भी हेल्प करता है। और क्योंकि आप सुन भी रहे हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होती है। अब अगर आपने शुरू में दूसरा ऑप्शन चुना है और आप अपनी इंग्लिश चेक करना चाहते हो तो भी आपको अलग अलग तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन और ट्रांसलेशंस करनी होती है, जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो आपको कितना याद है। और फिर चाहे आप इस ऐप को जितने भी दिनों के बाद खोलो, ये आपको वापस वहीं से सिखाना शुरू करता है जहां से आपने अपनी लर्निंग छोड़ी थी। प्ले इज आवर ब्रेन्स फेवरेट वे ऑफ लर्निंग, यानी खेलते खेलते, चैलेंजेस लेते हुए हमारा दिमाग सबसे बेस्ट सीखता है। और अगर इंग्लिश को खेलते खेलते सीखना है, उसके लिए जो ऐप आपको सजेस्ट करने लगा हूं वो है हिंद खोज मेड इन इंडिया ऐप। और इस ऐप की एक और खास बात कि ये सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी आपको सिखाता है। यानी अगर आपकी इंटरनेट बंद है तब भी आप इस ऐप से सीख सकते हो। हिंद खोज पे आप रोज एक नया वर्ड सीख सकते हो। यानी अगर रोज एक बार भी इसे ओपन किया तो 30 दिन में 30 नए वर्ड्स आप सीख चुके होंगे। साथ ही आप उस वर्ड का यूजेज जान सकते हो, यानी यूज कहां और कैसे यूज करना है आप ये जान सकते हो। एंटोनियम यानी ऑपोजिट वर्ड्स जान सकते हो, और सिनोनियम्स यानी उसके दूसरे मीनिंग या उस जैसे सिमिलर वर्ड्स जान सकते हो। और इस पे आप वोकैबुलरी टिप्स भी लर्न कर सकते हो, यानी एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से कैसे कहना है, किसी टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग वर्ड्स कौन से होते हैं, सिमिलर वर्ड्स कौन से होते हैं। अब बात करें वर्ड गेम्स की तो आप इस पे वर्ड गेस गेम खेल सकते हो, स्क्रैबल, जो वोकैबुलरी बिल्ड करने का बेस्ट गेम माना जाता है। आप वर्ड्स को पढ़ के उनके दूसरे मीनिंग गेस कर सकते हो, आप वर्ड सर्च गेम खेल सकते हो, और इसी तरह और भी गेम से अपने दिमाग को अलग अलग तरह से इंग्लिश सिखा सकते हो। अब इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो ऐसे कि इसके वर्ड टूल सेक्शन में जाके आप किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, और अपने सामने किसी भी पेपर, डॉक्यूमेंट या अपने टीवी, लैपटॉप की स्क्रीन को स्कैन भी कर सकते हैं, और उस स्कैन डॉक्यूमेंट के वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे जिन पे क्लिक करके आप उनका मीनिंग देख सकते हो। यानी कि हिंद खोज से आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो, वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हो, वर्ड यूजेस समझ सकते हो, एंटोनियम से ऑनियन समझ सकते हो, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर सकते हो, और ये सारा कुछ खेल खेल में। अब ये बात तो आप भी जानते हो कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको ग्रामर और वोकैबुलरी आती है तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर इंग्लिश जानने वाला अच्छा स्पीकर होता, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होता। हमारे लिए बहुत जरूरी है कन्वर्सेशन को समझना, इंग्लिश कैसे बोली जाती है। इसके लिए नेक्स्ट ऐप हेलो इंग्लिश, 470 से ज्यादा लेसन्स वाली ऐप आपको बताती है कि जब लोग आपस में मिलते हैं तो इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे चीजें पूछी जाती है। फिर ये आपको क्वेश्चन पूछती है जिससे आप और
क्लियर होते हो। अब जैसे जैसे इसको आगे चलते जाते हो, यूज करते जाते हो, आपको कॉइन्स मिलते जाते हैं, जिससे नेक्स्ट लेवल्स आपके लिए खुलते जाते हैं। मतलब इसमें आप ट्रांसलेशन भी सीखते हो, ग्रामर भी समझ आती है और सेंटेंस फॉर्मेशन भी। डेमो के तौर पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जहां मैंने थर्ड लेसन चूज किया है, और क्योंकि मेरे पास कॉइन्स बचे इसलिए मैं सीधा इस लेवल पे आ गया हूं। अब इस लेसन में हम सीख सकते हैं ये पूछना कि आप कहां से हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट ट्रांसलेशन से शुरुआत करनी है। पहले हिंदी से इंग्लिश में, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आपकी ग्रामर चेक करने के लिए, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, और उसके बाद आती है टिप जो बताती है कि जो आप बोल रहे हो उसे बोलते वक्त किस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, और फिर से सेंटेंस फॉर्मेशन, और फिर आपको एक कन्वर्सेशन का डेमो देखने को मिलता है, और आपका लेसन कंप्लीट होते ही आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। और हां, अगर आप चाहो तो हर लेसन लेने के बाद आप ट्रांसलेशन का गेम भी खेल सकते हो, वो भी खुद के साथ ही नहीं बल्कि किसी और ऐसे शख्स से जो ये ऐप यूज कर रहा है, और वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। मतलब बात सीधी, आप खेलते खेलते सीख सकते हो, और आप हर लेसन को सीखने के बाद बोलकर एक कन्वर्सेशन गेम भी खेल सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी ये गेम आपको कन्वर्सेशन में एक प्रोफेशनल बना सकता है, वो भी आसानी से। दोस्तों, जब एक मजदूर दिन रात काम करता है, उसकी मेहनत तो लगती है, लेकिन उस मेहनत से, उस हार्ड वर्क से, उस थकान से अंदर ही अंदर उसकी बॉडी मजबूत होती जाती है। इतनी मजबूत कि बहुत सारे लोग जो जिम में ट्रेनिंग लेते हैं उनकी भी इतनी स्ट्रांग बॉडी नहीं होती। मेरा यही पर्पस है कि हम सब दिन रात मेहनत करते रहें, सीखते रहें, इस लर्निंग को एंजॉय करते रहें। ये कंसिस्टेंसी, ये पेशेंस, ये लीडरशिप सीखना, ये स्किल सीखना, अपने आप को आगे लेके जाना आपके माइंड को मजबूत करता जाएगा, स्ट्रांग करता जाएगा, आपके माइंड के 6 पैक्स बनते जाएंगे। इस मिशन में मैं लगा रहूंगा, डटा रहूंगा, जिस तरह की भी स्किल आप तक पहुंचा पाऊं पहुंचाता रहूंगा। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, देश को बेहतर बनाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल। और कौन सी ऐप आप इनमें से यूज करने वाले हो कमेंट्स में बताना, और कौन सी वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट्स में बताना। लव यू।